अगर आपको ये लगता है कि एक एक्टर एक्शन, कॉमेडी, सीरियस, सैड इन सारे रोल्स को पुल ऑफ करता है, तो वो एक कंप्लीट या वर्सटाइल एक्टर है, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। एक एक्टर की वर्सेटिलिटी अपने इमोशन के इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करती है। लेट्स से आई एम एन एक्टर एंड मुझे ए फिल्म में एक्ट करना है जहां पर मैं गुस्सा दर्शा रहा हूँ। मैं ए फिल्म में गुस्सा दर्शा रहा हूँ, वो मेरे बी फिल्म के गुस्से से अलग होना चाहिए, क्योंकि ए फिल्म में कैरेक्टर और बी फिल्म में कैरेक्टर कंप्लीटली अलग है, तो उनके इमोशन एक्सप्रेस करने की इंटरप्रिटेशन भी अलग होनी चाहिए। तो आज हम भुवन बाम के एक्टिंग रेंज को जानेंगे एंड भुवन बाम के सबसे बेहतरीन एक्टिंग स्ट्रेंथ को, जो वीडियो के एंड में आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम सबसे पहले बात करेंगे इमोशन इंटरप्रिटेशंस की। तो इमोशन इंटरप्रिटेशंस आर द टूल्स इन एन एक्टर्स आर्सेनल और स्किल सेट which he or she uses to express a particular emotion. इमोशन इंटरप्रिटेशंस मतलब एक एक्टर का एक पर्टिकुलर इमोशन दिखाने के अलग अलग तरीके, सो दैट हर एक कैरेक्टर की अपनी आइडेंटिफिकेशन हो उस इमोशन के थ्रू। अगर हम भुवन बाम के रेंज या फिर इमोशन इंटरप्रिटेशंस की बात करें, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉरो। इस इमोशन के मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि ओवर टॉकिंग, नमनेस, फोर्सफुली स्माइलिंग या फिर यूजिंग ह्यूमर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। भुवन बाम ने अपने इनिशियल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में इस इमोशन को लेकर बहुत ही खराब एक्टिंग की है, बट यू नो व्हाट, ओवर द टाइम इन्होंने इस पर्टिकुलर इमोशन को इतने अच्छे से मैरिनेट किया अपने अंदर। आई कैन शो यू। तो ये ढिंडोरा का सीन देखो। पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चली जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं। तो इन दो सीन्स में भुवन बाम ने बहुत ही इमेच्योर एक्टिंग की है, जहाँ पर फर्स्ट शॉट में वो ओवर टॉकिंग इस लेयर को सौरव के एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ पर वो ओवर टॉकिंग कर रहा है, बट दैट्स फाइन। वो करते वक्त वो अपनी फिजिकलिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे 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 एंड यहाँ वहाँ देख रहे हैं। दैट शोज कि वो अपने डायलॉग के थ्रू उतनी डेप्थ नहीं ला पा रहे हैं। इंस्टेड इज यूजिंग हिज इंटेंसिटी टू एक्सप्रेस दैट इमोशन ऑफ ओवर टॉकिंग। एंड अगर हम दूसरे शॉट की बात करें, तो भुवन बाम को बस ऐसे लगा कि आंखें ऐसे करके और ये ऐसे करके सौरव दिख जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। आप लिटरली एनिमल के रणबीर कपूर का ये सीन देखो। बस्टर्ड बेटा तो मैं हूं। क्या डेयरिंग है बाबा, इतना बड़ा होने के बाद भी हाथ उठा रहे हो। हम दोनों एक साथ एक घर में क्या, एक देश में भी नहीं रह सकते। राइट, गेट आउट ऑफ माय हाउस। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा यहाँ पे सौरव हमें अंदर तक फील हुई, क्योंकि उस परफॉर्मेंस में डेप्थ थी। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कंपेयर भुवन बाम एंड रणबीर कपूर, बट हम भुवन बाम के को स्टार्स के साथ तो उसे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो उसके जस्ट बाजू में बैठी इससे देखो। यहाँ पर इस एक्ट्रेस ने अपने आंखों के थ्रू कितने ब्यूटीफुली पेन को दिखाया। फर्स्ट लेयर, यहाँ पे उसने नमनेस दिखाई। सेकेंड लेयर, उसने फोर्सफुली स्माइल किया सो दैट भुवन बाम को कंसोल कर सके। एंड देन she is using humor as a defense mechanism to overcome this sorrow. तो ये सारे लेयर्स उसने अपने इस छोटे से एक्ट में रखा। डेफिनेटली डायरेक्टर ने भी वैसे ही डायरेक्ट किया होगा, बट भुवन बाम कुड हैव डन मोर बेटर इन दिस सीन
यहाँ पर उनकी एक्टिंग थोड़ी सी ब्लैंड और वन डिमेंशनल लग रही थी, जहाँ पर उनके जो को स्टार की एक्टिंग कितनी मल्टी डिमेंशनल लग रही थी, मल्टी लेयर्स थे उस एक्टिंग परफॉर्मेंस में। रिएक्टिंग, किसी सीन पे एक एक्टर का रिएक्शन देना। अज्यूम एक सीन है जहां पर एक एक्ट्रेस अपनी लाइन काफी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ डिलीवर कर रही है, जो सामने खड़ा एक्टर है उसे उन लाइंस पर एक रियलिस्टिक रिएक्शन देना है, अपने मेमोराइज किए हुए लाइंस को याद भी रखना है और एक परफेक्ट टाइमिंग पर उन लाइंस को डिलीवर भी करना है, तभी ये एक स्मूथ डिलीवरी कहलाएगी। मैं परेशान होती रही और तू हंसता रहा। हाँ जी काम हो जाएगा। हो गया काम। तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक बात कर ले, एक बार शेयर कर ले, एक बार हल्का सा हिंट ही दे दे। तू हंसती रही और मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही। और ये लगता उतना सिंपल है नहीं। अगर ये सेम चीज हम भुवन बाम के केस में बात करें तो हमें एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इवोल्यूशन दिखाई देता है। 2018 में भुवन बाम की एक शॉर्ट फिल्म आई थी प्लस माइनस नाम की। उस शॉर्ट फिल्म में इस सीन को गौर से देखिए। भैया तुम पियो। I mean, ये क्या है? Of course, one of the initial performances of Bhuvan Bam's acting career, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जहां पर हमें उसकी काफी ज्यादा एमेच्योर टाइप एक्टिंग दिखाई देती है। एंड 2021 में ढिंडोरा में हमें डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस भी दिखाई देता है। एंड ताजा खबर में हमें भुवन बाम का ट्रू इवोल्यूशन दिखाई देता है। सीन में भुवन बाम एक्ट्रेस के इंटेंसिव लाइंस को बहुत अच्छे से सुनता है, उन लाइंस पर एक रियलिस्टिक रिएक्शन देता है एंड फिर एंड में अपना मोनोलॉग चिप इन करता है। एंड अभी हम भुवन बाम के सबसे बेहतरीन एक्टिंग नुआंस के बारे में बात करेंगे, विच इज फिजिकलिटी। अब ढिंडोरा में भुवन बाम इज प्लेइंग अ 21-year-old ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट एंड ही इज बिहेविंग लाइक वन, बट राफ्ता राफ्ता के अंदर वो एक मैच्योर्ड पर्सन एक्ट कर रहा है। तो अब मैं इन दो कैरेक्टर्स को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो ढिंडोरा में चाइल्ड लाइक पर्सोना को ही कैरी कर रहा है, बट राफ्ता राफ्ता में भी चाइल्ड लाइक पर्सोना को कैरी कर रहा है, बट ही इज बिहेविंग लाइक अ मैन चाइल्ड, नॉट अ चाइल्ड। ढिंडोरा में क्यों? क्योंकि वो एक 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट है, एंड इसके अंदर क्योंकि वो एक बड़ा होके भी नादान है, इस हिसाब से एक्ट कर रहा है। आप लिटरली उसके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में ये देख सकते हैं। एंड द होली रीजन ऑफ दिस ब्यूटिफुल एक्टिंग नुआंस of Bhuvan Bam is his characters which he has developed over the years. जितने भी कैरेक्टर्स भुवन बाम ने अपने YouTube चैनल पे प्ले किए, हमेशा हर किसी को एक अलग आवाज़ में तो बोला है, बट हर किसी की फिजिकलिटी बहुत ही अलग थी, जिसके कारण उन्होंने वो अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर ली। एंड वो मूवीज़ में हमें आगे बहुत ही शाइन करते हुए दिखेंगे अगर वो इस एक्टिंग नुआंस को परफॉर्म जब भी करेंगे। दिस वॉज अबाउट भुवन बाम्स एक्टिंग प्रेजेंस टिल नाउ। हम आगे भी भुवन बाम के लिए रूट करेंगे एंड देखेंगे कि वो आगे कितना चेरिश करते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को एज एन एक्टर। तब तक के लिए बाय बाय।